जब हम रामायण सुनते हैं या पढ़ते हैं, चार तरह की अप्रोच जो है हम ले सकते हैं। सबसे पहली है लिटरल, सेकंड इथिकल, थर्ड मेटाफोरिकल और फोर्थ ट्रांसीडेंटल। इन चारों अप्रोच का क्या मतलब है, जल्दी से इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहली अप्रोच है लिटरल। लिटरल का मतलब है कि एक कहानी की तरह देखना। जैसे हम नोवेल पढ़ते हैं या कोई कॉमिक्स पढ़ते हैं या कहीं पे भी कोई कहानी देखते हैं जिसमें एक्शन है, म्यूजिक है, ड्रामा है, सस्पेंस है, फाइट है, एंटरटेनिंग एक कहानी है, मजा आ रहा है पढ़ के, आनंद मिल रहा है, खुशी हो रही है। तो इस तरह से एक लिटरल मीनिंग, एक लिटरल कहानी की तरह बस उसको सुनना। तो यह पहला। दूसरा है एथिकल, यानी कि उसमें से मॉरल वैल्यूज लेना, उसमें से देखना कि हम अपनी डेली की लाइफ में क्या लर्न कर सकते हैं, कौन कौन से करेक्टर हैं, किसने क्या सही किया, क्या गलत किया। जब मंथरा ने कैकेयी मैया के कान भरे तो हम ये देख सकते हैं कि हमको जो है गलत एसोसिएशन में नहीं रहना चाहिए। हमारे आसपास कौन से ऐसे लोग हैं जो हमको गलत सलाह दे रहे हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। इस तरह की जो मॉरल वैल्यूज हैं उसमें से वो ड्राइव करना। तीसरा होता है मेटाफोरिकल। मेटाफोरिकल का मतलब है कि वो जो कैरेक्टर हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मंत्रा है, मंत्रा माइंड को रिप्रेजेंट करती है। कई बार जो माइंड है वो भी हमको चीट करता है, हमको गलत सलाह देता है। तो अपनी माइंड को मंत्रा की तरह समझना कि माइंड जो है अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर वो हमको गलत सलाह दे रहा है तो उसकी गलत सलाह को नहीं मानना। जैसे रावण है, रावण जो है हमारे हृदय में काम का, अहंकार का प्रतीक है। तो इस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें से हम कैसे जो लेसन हैं वो ले सकते हैं, क्या लर्न कर सकते हैं, उस चीज़ को देखना। आजकल के कुछ मॉडर्न आचार्यज हैं जो कि बहुत मेटाफोरिकल तरीके से ही केवल रामायण या महाभारत को एक्सप्लेन करते हैं। वो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं। उनको लगता है कि इतना डीपर मीनिंग जिसका एग्जैक्ट मतलब है रामायण का, महाभारत का, वो हम समझ पा रहे हैं जो और कोई नहीं समझ पा रहा है। और कई बार तो हद तब हो जाती है जब वो कहते हैं कि रामायण महाभारत एक्चुअली में हुई नहीं थी, ये केवल एक मेटाफोरिकल जो है ट्रांसलेशन है। एनीवे, तो ये तीसरा लेवल है मेटाफोरिकल। और चौथा है ट्रांसीडेंटल। ट्रांसीडेंटल का मतलब है कि केवल उसको एक स्टोरी की तरह नहीं समझना, ये समझना कि यहाँ पे मेरे प्रभु, मेरे भगवान हैं। उस स्टोरी में देखना कि कैसे जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, कैसे जो वानर हैं वो भगवान के लिए ब्रिज बना रहे हैं, राम सेतु बना रहे हैं, कैसे एक छोटी सी गिलहरी भी अपनी पूरी ताकत से भगवान की सेवा कर रही है, कैसे जो भगवान है वो शबरी के झूठे बेर खा रहे हैं, कैसे जो सीता है, लक्ष्मण है, वो राजमहल के सारे ऐशो आराम छोड़कर भगवान राम के पीछे पीछे चल दिए। तो जब इन कैरेक्टर्स को हम भक्ति भाव से देखते हैं तो हमारे अंदर भी भगवान के प्रति जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो बढ़ जाता है। तो जो चौथा लेवल है ट्रांसीडेंटल, एक्चुअली में वो टॉप मोस्ट लेवल है, वो रियल पर्पस है रामायण या महाभारत बताने का। एक्चुअली जो मॉरल वैल्यूज हैं, इथिकल वैल्यूज हैं, वो भी हम लर्न कर सकते हैं। मेटाफोरिकल भी हम देख सकते हैं, उसमें जो भी हम अपनी डेली लाइफ में उससे हम लर्न कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन जो अल्टीमेट पर्पस है, जो गोल है रामायण का, वो ये है कि कैसे भगवान राम के प्रति, कैसे भगवान कृष्ण के प्रति हम अपनी जो भक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं। तो जो ट्रांसीडेंटल लेवल है वो टॉप मोस्ट लेवल है। ये मैंने चैतन्य चरण प्रभु जी के मुंह से सुना था और वो बता रहे थे कि इस बारे में जो माधवाचार्य हैं वो अपनी ब्रह्म सूत्र भाषा में मेंशन करते हैं, और जो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाराज हैं वो कृष्ण संहिता और चैतन्य शिक्षा मृता जो बुक है उनकी, उसमें इस बारे में मेंशन करते हैं। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्णा।